जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ मटेरियल बाय शैलेश सर में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करें कि सभी दोस्तों को इस चैनल का लाभ मिल सके। आज हम बताने जा रहे हैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। तो सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। बारी बारी से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय। कहना है इसका कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसने लिखे हैं। तो यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखे हैं आपका, वो महात्मा गांधी लिखे हैं। वो कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर टिक हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, महात्मा गांधी में। ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे महात्मा गांधी में। अब अगला पर हम लोग बात करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव पर मेरे शेर बहादुर कि कह रहा है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर का है। तो दूसरा नंबर की कह रहा भारत की शान यह क्या है। भारत की शान यह है कि यह क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही इमोवल होगा। क्या होगा? इमोवल होगा। तो यहाँ इमोवल में हम लोग टिक लगा देंगे। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो यहाँ पर कह रहा है सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी नंबर, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करते हैं। चौथा नंबर में कह रहा आवर फॉरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। यहाँ कह रहा हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी नंबर, दिस ओल्ड मेड इज लेजी। क्योंकि उस समय आदमी सब लेजी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखिएगा अगला अगला ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। पांचवा नंबर, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। तो यहाँ पर आपका पांचवा का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, द पथ ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य पथ। द पाथ ऑफ ड्यूटी का हिंदी होता है कर्तव्य पथ। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन के लिए सबसे मुख्य पॉइंट जो है वो है कर्तव्य पथ। तो आपका ऑप्शन सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला पर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। यहाँ देखिएगा अगला पर हम बात करने जा रहे हैं। 6 नंबर कह रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। जो है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है आपका वो है आपका सी नंबर, ऐसे है। यहाँ पर ऐसे में टिक लगा देंगे। वो क्या है? ऐसे है। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। 7वां नंबर, द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेशंस आर टू मेडनिंग रिसिस्ट्स इज फॉरम। तो 7वां नंबर में ये है आपका। 7वां नंबर का जो ऑप्शन सही होगा मेरे शेर बहादुर वो होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब अगला ऑब्जेक्टिव पे हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2, भारत इज माई होम। जिसका राइटर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसका राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब अगला चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखिएगा कि भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन बाई। तो भारत इज माई होम का जो लेखक हैं वो आपका है। यहाँ पर सबसे दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करेंगे। भारत इज माई होम इज क्या है? ड्रामा है कि स्टोरी है कि स्पीच है? उसमें हम लोग टिक लगाना है। तो ये जो है भारत इज माई होम वो है आपका स्पीच। तो स्पीच में टिक लगाएंगे। किसमें? स्पीच में। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। तीसरा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किसका वैल्यू ज़्यादा माना गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो वैल्यू दिया गया है वो आपका इटरनली वैलिड का जो है कि आपका यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दिया गया है ना। तो इटरनली वैलिड मतलब सदा के लिए मान्य। इटरनली वैलिड यानी सदा के लिए मान्य। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट एजुकेशन इज़ ए। डॉक्टर
जाकिर हुसैन जो है एजुकेशन के लिए क्या बोले? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एजुकेशन के लिए बोले, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यहाँ जो है प्रथम उद्देश्य है नेशनल का, जो क्या है, एजुकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर से ए सही होगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कहना है कि पहला उद्देश्य शिक्षा होता है। तो अगला ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। 5वां नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ। तो यहाँ पर 5वां नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन यहाँ आपका कुल समर्पण होता है। टोटल डेडिकेशन का मतलब होता है कुल समर्पण होता है। तो यहाँ कुल समर्पण में टिक लगाएंगे। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे 5 नंबर के बाद 6वां नंबर, भारत इज माई होम इज रिटन बाई। भारत इज माई होम इज रिटन बाई। तो भारत इज माई होम जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो यहाँ हम लोग टिक लगाएंगे, किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन में टिक लगाएंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब यहाँ पर अगला चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे फिर से। 3रा नंबर चैप्टर कह रहा है ए पिंच ऑफ सन ऑफ, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। ए पिंच ऑफ सन ऑफ पार्ट 3 वीडियो है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका जो है ए पिंच ऑफ सन ऑफ का, आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ए पिंच ऑफ सन ऑफ का जो है वो है हैज रिटन ए पिंच ऑफ सन ऑफ, जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है पिंच ऑफ सन ऑफ। तो यहाँ पर टिक लगाएंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है ए पिंच ऑफ सन ऑफ वो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ मनोहर मालगोनकर में टिक लग जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है 2रा नंबर, ए पिंच ऑफ सन ऑफ इज। ए पिंच ऑफ सन ऑफ जो है वो क्या है? स्टोरी है, ऐसे है, ड्रामा है, स्पीच है। तो आपका जो है ए शॉर्ट स्टोरी है। ए पिंच ऑफ सन ऑफ जो है ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर कि मनोहर मालगोनकर इज एन राइटर। मनोहर मालगोनकर जो है कहाँ का राइटर है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मनोहर मालगोनकर जो है वो राइटर हैं, वो आपका 3रा नंबर का सी, एंडो एंग्लियन का है। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे 4था नंबर, बाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो यहाँ पर किसका टिक लगेगा? नानू काका। नानू काका के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। नानू काका जो कि नेता से मिलने के बहुत बड़ा फैन थे। अगर कोई व्यक्ति नेता के नाम ले लेते थे तो नानू काका ने सारा काम धाम छोड़ के उसे कुछ सब्जियां वगैरह भी दे दिया करते थे। खेत उत में रहते थे, नेता का कोई आवाज़ आ गई कि यहाँ नेता आने वाले हैं तो वहाँ मनोहर मालगोनकर जो है जस्ट ट्रैक पहुँच जाते थे। अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर कि नानू काका बाज द नरेटर्स। नानू काका जो है बाज द नरेटर, नानू काका का कौन था जो नरेटर थे? तो नानू काका जो थे वो थे नरेटर जो थे वो आपका थे मैटरनल अंकल। मैटरनल लेखक के मैटरनल अंकल थे। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करेंगे, नानू काका बाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू। नानू काका जो थे वो दिल्ली क्यों आए थे? तो नानू काका जो थे दिल्ली जो आए थे वो आपका आए थे यहाँ पर सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि जो नानू काका थे वो मंत्रियों से मिलने का बहुत बड़ा शौकीन थे। मंत्री से मिलने के लिए उन्होंने कहीं भी जा सकते थे। तो सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए नानू काका यहाँ आए थे। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम आप लोग को ले चल रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर, नानू काका बाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज। तो यहाँ पर नानू काका जो रिलेटेड थे वो यहाँ पर आपका है नेफ्यू, भांजा के रिलेटेड थे। नरेटर के भांजा और मामा के रिलेशन से थे। तो यहाँ पर देखिएगा। अब धन्यवाद। इस तरह के आपको वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।